हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यशपाल। और जैसा कि मैंने सभी स्टूडेंट्स से बोला था कि मैं यूट्यूब पर अब एक्टिव आने वाला हूं, तो आज से हम यूट्यूब पर एक्टिव हो गए हैं। और मैंने बोला भी था कि मैं क्लास 10th के लिए विशेषकर यूट्यूब पर एक्टिव आने वाला हूं, जिसमें मैं क्लास 10th के मैथ को बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो मैं आज से शुरू कर रहा हूँ क्लास 10th के मैथ को। और हम क्लास 10th के मैथ में एक चैलेंज लेंगे। सभी बच्चों को मैं चैलेंज लेने के लिए बोल रहा हूँ कि हम 75 डेज का एक चैलेंज लेंगे। क्या करेंगे हम? 75 डेज का एक चैलेंज लेंगे जिसमें हमें क्लास 10th का मैथ कवर करना है बड़े अच्छे से। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे वो बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा जा रहा है क्लास 10th के मैथ से। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह के एमसीक्यू आ रहे हैं आपके। ये सारी बातें मैं इन 75 डेज में प्रत्येक चैप्टर से बताऊंगा कि आपको क्या करना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। ठीक है ना? क्योंकि देखो, हार्ड वर्किंग करने से कुछ नहीं होता भाई। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, यह बात आप अच्छे से जानते हो। ठीक है? तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, क्लास 10th के मैथ में 75 डेज का चैलेंज ले रहे हैं। 75 डेज का हम क्या ले रहे हैं? चैलेंज ले रहे हैं, जिसमें हम क्लास 10th के मैथ को कवर करेंगे। और उसका ये आज पहला दिन है। पहला दिन है तो हम क्या करेंगे भाई? क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 क्या है आपका? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स आपका क्या है? चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। अब देखो, इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है वो मैं बताऊंगा तुम्हें सिर्फ। ठीक है? क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है? वास्तविक संख्याओं हमारा पहला चैप्टर है क्लास मैथ में, उसको हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। पहली बात देखो, ये जो चैप्टर है कंफर्म है, मिनिमम जो इसमें से नंबर आते हैं वो 5 आएंगे। 5 मार्क्स आते हैं इसमें से मिनिमम। उससे कम नहीं आ सकते, उससे ज्यादा ही आ सकते हैं। 5 से कम नहीं आएंगे, मिनिमम आते हैं इसमें से 5। ठीक है ना? तो इसको समझना बड़ा इजी है और इसमें कुछ ज्यादा टफ पूछा भी नहीं जाता। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है वो ध्यान रखिए। ठीक है? इसमें हमको क्या क्या याद रखना है? पहली बात याद रखनी है आपको, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं आपसे जरूर पूछ सकता है भाई। दूसरी पूछेगा आपसे अभाज्य संख्याएं। ये टिक मार्का में आते हैं, यहाँ पे एमसीक्यू में आती है अभाज्य संख्याएं। तीसरी पूछ सकता है आपसे सह अभाज्य संख्याएं। और चौथी पूछेगा आपसे परिमेय संख्याएं। और फिफ्थ पूछता है आपसे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, ये आपसे इनमें से इन 5 संख्याओं में से आपसे कोई सी भी संख्या पूछ सकता है। एमसीक्यू में 101% पूछेगा, ये गारंटीड है। बस समझना है, हल्का सा दिमाग लगाना, और कुछ भी नहीं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं भाई? भाज्य संख्याएं हम उनको बोलते हैं जिनके 2 से अधिक भाजक हों। 2 से अधिक भाजक हों। अधिक भाजक, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक भाजक हैं वो क्या होती हैं? वो सारी भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं 4, मैंने क्या लिखा? 4 लिखा। अगर मैं 4 को देखूंगा भाई 4 में किस किस से भाग जाता है, तो आप देखना ध्यान से, 1 का तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना? और इसमें 2 का भी जाएगा और प्लस 4 का जाएगा, मतलब कि 3। इसके कितने भाजक हो गए? 3। 2 से अधिक हो गए ना? 3 हो, 8 हो, 20 हो, हमें कोई मतलब नहीं, 2 से अधिक हो जानी चाहिए। तो भाई 4 के 3 भाजक हैं, इसका मतलब ये है कि ये एक भाज्य संख्या है। और एक और कमाल की बात मैं बता दूं, 4 जो होती है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी क्या होती है? ये भाज्य संख्या होती है 4 जो होती है। ठीक है ना? इसके बाद भाई आपकी 6 है, 6 के बाद 8 भी है, 9 भी है, और आपकी 10 भी है, 12 भी है। ये क्या है? आपकी भाज्य संख्या। तो सिंपल सी बात है, भाज्य संख्याओं में ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। जिस संख्या के 2 से अधिक भाजक आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है? इसके बाद अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं भाई?
अभाज्य संख्याएं जिसके सिर्फ दो भाजक होते हैं, दो भाजक होते हैं भाई, इसके दो भाजक हों उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जिसके सिर्फ दो भाजक होते हैं वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि दो है एक, क्योंकि दो को अगर तुम काटोगे तो सिर्फ ये एक से विभाजित होगा या दो से, इसके अलावा जो किसी से विभाजित नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है ना। दो के बाद क्या होता है आपका तीन है, तीन को भी करोगे तो इसके भाजक दो ही है, एक तो ये तीन से विभाजित हो जाएगा और एक खुद से विभाजित हो जाएगा, तीन से और एक से, है ना। इसके बाद पांच भी है, इसके बाद सात भी है, इसके बाद 11 भी है। बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या, वो 9 को भी अभाज्य समझने लगते हैं। 9 अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कि यहाँ पे तो आ रही है 2 3 5 7 9 आ जाएगी। नहीं भाई, जो 9 है वो 3 से भी विभाजित हो जाती है, 9 से भी विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी तो उसके 3 भाजक हो गई। तो जिसके दो सिर्फ दो भाजक आते हैं उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। यहां तक बात क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं सह अभाज्य संख्याओं पे। देखो ये बड़ी सरल बातें हैं। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, दो संख्याओं का HCF, HCF मतलब कि मासा, HCF मासा क्या हो, एक हो, उनको बोलते हैं हम सहअभाज्य संख्याएं। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF एक आ रहा है उनको हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, मासा एक आता हो। जैसे कि भाई मैं यहां लिख दूं 12 और 13, अगर मैंने कहा HCF निकालूंगा तो ना आएगा, सिर्फ एक आएगा। इसका मतलब ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, दो होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। या फिर मैं बोलूं 14 और 15, या फिर मैं बोलूं 14 और 19 बोल ले रहा हूं लोग। कोई कहेगा कि 12 के बाद 13 आ गया, ऐसे नहीं, 14 के बाद 19 ले लो। इनका भी कितना है, एक ही HCF आएगा, तो ये भी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आती है भाई, परमेय संख्याएं आती हैं। क्या आती हैं, परमेय संख्या। फिर बता रहा हूं, एक MCQ इन 5 में से एक संख्या से पूछेगा, कंफर्म है जी, देख लेना आप, ठीक है। और ज्यादातर बच्चे इससे ज्यादा पूछता है या फिर इससे ज्यादा पूछता है और कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे एक आता है, क्या जाता है वहां पे, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, दोनों में से कोई नहीं है। एक क्या है, ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, और ऑप्शन में वो 101% एक देगा भाई, जो कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद जीरो भी दे देता है, तो जीरो ना भाज्य है ना अभाज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में ये जरूर देगा, एक और जीरो जरूर देता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, कंफ्यूजन करने के लिए आपको, तो ये बात ध्यान रखना। चलिए, थोड़ा माइक प्रॉब्लम कर गया था, स्टार्ट करते हैं फिर से। तो हमने ये 3 संख्याएं समझ ली, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सहअभाज्य संख्याएं। इसके बाद हम समझेंगे परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं भाई, परमेय संख्याएं होती हैं हमारी, इसमें 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, P/Q के रूप की हो। दूसरी कंडीशन Q बराबर 0 ना हो, और P और Q दोनों आपस में, आप ये दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। अब पूर्णांक क्या होता है भाई, देखो पूर्णांक का मतलब समझ लीजिए। पूर्णांक का मतलब ये होता है कि संख्या पूरी पूरी होगी, मतलब कि पॉइंट दशमलव में कोई संख्या नहीं होगी, डेसिमल में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रख लेना। कोई अगर डेसिमल में नंबर है तो वो पूर्णांक नहीं हो सकता। पूर्णांक का मतलब होता है पूरी पूरी संख्या, ठीक है, क्या, पूरी पूरी संख्या। जैसे कि मैं बोलूं 5, ठीक है, पूरी है, पूर्ण है, कंप्लीट है, तो ये क्या है, पूर्णांक है। चाहे किसमें भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, माइनस का कुछ किसी में भी हो सकता है पूर्णांक, लेकिन होना नंबर पूरा पूरा, तो ये पूर्णांक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5.12, ये मैंने लिखा 5.12, तो भाई ये हमारा क्या नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये पॉइंटों में डेसिमल में इसका मान आ रहा है। तो ऐसे नंबर पूर्णांक नहीं होते, उसका मान पूरा पूरा होना चाहिए। तो यही कंडीशन है आपकी परमेय संख्याओं की, कि P/Q के रूप की हो, Q बराबर 0 ना हो, और P और Q आपस में क्या हो, दोनों पूर्णांक होनी चाहिए, ये कंडीशन है। अब जैसे मैं लिखूं 2/5, ठीक है भाई, P/Q के रूप की है और ये पूर्णांक भी है, प्लस
9/12 या -9/12 कर लो, ये भी एक क्या है, ये भी एक हमारी पूर्णांक है, वो पूर्णांक नहीं सॉरी परमेय संख्या है। क्या है ये, परमेय संख्या। शायद मैंने इसको ही पूर्णांक बोल दिया, तो ये परमेय संख्या है, ये पूर्णांक नहीं हो सकती, परमेय संख्या है। अब यहाँ पे समझिए, वो क्वेश्चन में इतने हलवा सवाल तो देगा नहीं कि बताओ कौन सी परमेय संख्या है, वो तुम्हें फांसेगा भाई। फांसेगा कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ। मान चलते हैं वो बोलेगा कि बताइए इनमें से कौन सी संख्या परमेय संख्या है, तो पता कैसे देगा वो, √5, √4, √12 और √10 ऐसे करके नंबर देगा। अब वो बोलेगा बताओ जी इसमें से कौन सी परमेय संख्या है। अब यहाँ पे तुम फंस जाओगे भाई, क्योंकि इतने हलवा सवाल तो आने वाले हैं नहीं भाई, ये सिंपल सी बात है, ऐसे आएंगे, ऐसे करके देगा। देखो यहाँ पे ये दो रहा है नंबर, ऐसे ही देगा वो। तो देखो √5 तो बाहर नहीं निकल सकता, किसी कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर मैं √4 को हम जानते हैं ये 2 का वर्गमूल होता है, √4 कितने का वर्गमूल, 2 का होता है, तो इससे 2 बाहर निकल आएंगे। तो ये जब 2 बाहर निकल आए, ये इसमें भी कुछ, ये किसी का वर्गमूल नहीं है, ये भी किसी का वर्गमूल नहीं है ना, तो 5 किसी का वर्गमूल है। तो भाई ये जो निकला, ये 2 बाहर निकले, ये एक परमेय संख्या। अच्छा इसके नीचे क्या होगा, एक होगा, तो P/Q के रूप की हो जाएगी। Q बराबर 0 भी नहीं, P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक। एक बात ध्यान रखना, कोई नंबर सिंपल भी लिखा हुआ है, जैसे 5 लिखा हुआ है, तो ये भी एक परमेय संख्या होती है। तो ऐसे करके सवाल पूछेगा पेपर में, ये बस समझ लेना कि ऐसे पूछेगा, ऐसे कोई मतलब ही नहीं बनता, ऐसे करके पूछेगा वो, घुमा के थोड़ा सा लॉजिक लगाना है तुम्हें अपना, ठीक है। तो ऐसे करके सवाल पूछता है, परमेय संख्याओं से रिलेटेड ऐसे करके पूछेगा। या फिर पूछ सकता है, एक और तरीका हो सकता है उसको पूछने का, जैसे वो लिख दे 1/√2 और 3/√5 और ऐसे करके बोल देगा 4√9 और ये ऐसे कर लो, अलग अलग कर लेते हैं। √2/5। अब बताओ भाई परमेय संख्या कौन सी है। और यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन हो गया भाई, अब इसमें परमेय संख्या कौन सी है। पहली बात, कोई संख्या रूट के अंदर है वो परमेय संख्या तो होगी नहीं, ये बात माइंड में सेट कर लो। परमेय संख्या नहीं हो सकती, वो परमेय संख्या है ही नहीं, ठीक है। तो भाई ये रूट के अंदर है, नहीं है, नहीं हो सकती परमेय संख्या। ये भी रूट के अंदर है, ठीक है, ये भी रूट के अंदर है। अब तुम बोलोगे ये भी परमेय संख्या रूट के अंदर है, भाई ये वर्गमूल है, ये 4 में से 2 बाहर निकल आता है, ठीक है, और ये 3 का वर्गमूल है, ये यहाँ पे 3 बाहर निकल आएगा, तो ये एक परमेय संख्या ये वाली, ये भी √2 बाहर तो निकल नहीं सकता, ठीक है ना, ये किसी का वर्गमूल होता ही नहीं, तो ये वाली परमेय संख्या है। तो ऐसे करके सवाल आएंगे, मतलब आप हलवा समझ लो, हलवा तो नहीं आने वाले, ऐसे करके सवाल आते हैं इसमें, ठीक है। एक और हमको नंबर समझना है, वो क्या है, अपरमेय संख्याओं का। किसका, अपरमेय संख्याओं का। अपरमेय संख्याओं में क्या होता है भाई, कि सेम यही कंडीशन मान लो, क्या होता है कि P/Q और Q बराबर 0 और P और Q पूर्णांक। ये हमारी किसकी डेफिनेशन है, ये हमारी डेफिनेशन है परमेय संख्याओं की। इनमें से एक भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं हुई तो वो क्या है भाई, वो अपरमेय संख्या होती है। इनमें से कोई भी एक कंडीशन, एक रूल्स लागू नहीं होता है किसी भी संख्या पे, तो वो क्या होती है, वो परमेय संख्या नहीं होती, वो अपरमेय संख्या होती है, अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती तो, ठीक है। बहुत सी जगह क्या बोलते हैं, P बराबर, जो अपरमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप के नहीं होती है, भाई P/Q के रूप के होती है, मैं भी दिखाता हूँ। वैसे मान चलते हैं, मैंने ये लिखा √2/3, क्या ये P/Q के रूप की नहीं है, क्या है, P/Q के रूप की है, बताओ 2/3 है ना। अब मुझे ये बताओ, ये तो P/Q के रूप की आ गई, Q बराबर 0 भी नहीं है, 3 आए हैं। अब यहाँ इस ये वाली कंडीशन को देखो ध्यान से, P और Q क्या होना चाहिए, दोनों पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूरी संख्या। अब √2 तो पूरी संख्या होती नहीं है भाई, क्या होती है इसका, इसमें क्या होता है ना 1.14 इसका क्या मान होता है ना इसका, ये तो पॉइंटों में आ रहा है, इसका मतलब ये जो 2 है, P जो पूर्णांक है ही नहीं भाई, ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हुई, इसका मतलब ये है ये वाली संख्या अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या नहीं है, ठीक है। और भी होती है, जैसे क्या होता है, पाई होती है, पाई भी क्या है, हमारी एक अपरमेय संख्या है, पाई भी क्या है, एक अपरमेय संख्या है।
ठीक है। तो ये रूट के अंदर जितनी भी वैल्यू होती है वो सारी अपर में संख्याएं ही होती हैं, ये समझ लीजिए। बस वो किसी का वर्गमूल नहीं होना चाहिए, ना ही घनमूल होना चाहिए किसी का भी, बस ये माइंड में होना चाहिए। ना ही वर्गमूल हो ना घनमूल हो, तो वो क्या है, वो हमेशा क्या होती हैं, अपर में संख्या ही होती हैं, वो वाइस जितने भी नंबर होते हैं। ठीक है। एक बात और मैं बता दूं, जैसे मान चलिए मैंने यहाँ पे एक ऐसे करके सवाल लिखा, ये 4.17 और ये यहीं पे बात खत्म हो गई, तो भाई साहब ये परमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, परमेय संख्या है। या फिर मैं ऐसे लिख दूं 3.6 के ऊपर बार लिख दिया, तो भी ये क्या है, परमेय संख्या है। अपरमेय संख्या कैसे आती है इसमें, इसमें आएगी 07, 008 और 0008, 00008। अपरमेय संख्याओं में क्या होता है, डेसिमल के बाद जो मान है वो हर बार अलग आता जाता है। परमेय संख्याओं में या तो बात खत्म ही हो जाएगी या बार बार रिपीट होता रहता है। लेकिन अपरमेय संख्याओं में कोई चीज बार बार रिपीट नहीं होती, नया आता है। यहाँ पे 1 0 के बाद 7, फिर 2 0 के बाद 8, फिर 3 0 के बाद 8, फिर 4 0 के बाद, ऐसे ये कहानी चलती जाएगी। 5 0 के बाद 8, 6 0 के बाद 8, लेकिन वही नंबर सेम लौट के नहीं आएगा। वो होती है हमारी अपरमेय संख्याएं। ठीक है, सवाल सेम ऐसे ही पूछेगा कि बताइए कौन सी अपरमेय संख्या है, ये जो मैंने दिए हैं यहाँ पे, इनसे रिलेटेड यही पूछता है पूरे चैप्टर्स में। इनसे रिलेटेड ही आपका क्या आएगा, वो आता है एमसीक्यू आता है। इनसे रिलेटेड नहीं आएगा तो किससे आएगा, एलसीएम और एचसीएफ से आएगा भाई, एलसीएम और एचसीएफ से। उसकी वीडियो हम कल बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की। आज हमने केवल इतनी ही टॉपिक पे बात की है कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, परमेय और अपरमेय। भाई लिख लीजिए, नोट्स कर लीजिए, इनमें से एक तो जरूर एमसीक्यू आएगा, ये मैं 100% आने वाला है, दावे के साथ कह सकता हूं आपसे। ठीक है, इन 5 संख्याओं में से पूछता है भाई। अगर इनसे नहीं पूछता तो फिर तो एलसीएम और एचसीएफ से पूछेगा, ये गारंटेड है। उसकी बात हम कल करेंगे। अब ये मत समझना कि हमने क्या लिया था, 75 डेज का चैलेंज लिया है, जिसमें ये डे 1 है। डे 1 की ये पहली वीडियो है, तो थोड़ा सा डे 1 में हम थोड़ा सा हल्के से स्टार्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा लंबी वीडियो को नहीं रख रहे हैं। ठीक है, धीमे धीमे इंक्रीज करेंगे अपनी वीडियो को, अभी से नहीं करेंगे। तो आप जुड़िए मेरे साथ और 75 डेज का चैलेंज लीजिए मेरे साथ, और फिर देखते हैं कि आपका रिजल्ट क्या आता है बोर्ड एग्जाम। क्योंकि अब हमारे पास मैक्सिमम मान लीजिए 100 डेज है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, 100 डेज से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 20 फरवरी के बाद आपके एग्जाम होने शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम 100 डेज है, इसके ज्यादा कुछ आपके पास डेज है ही नहीं। ठीक है ना, तो 55 डेज का हमने जो चैलेंज लिया है, 75 का जो हमने चैलेंज लिया है, वो हम कंप्लीट करेंगे 75 डेज में ही। और मैं और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी हो गया, हिंदी में आपको कैसे क्या करना है, साइंस हो गया, बाकी सबसे भी रिलेटेड बनाऊंगा। लेकिन हम सबसे ज्यादा फोकस रखेंगे अपना किस पे, मैथ पे। तो अब मैं आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में, नए डेट के साथ, नए चैलेंज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।